हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार सर रैंकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए एनर्जी के साथ। दोस्तों, क्लास की बात है कि लास्ट क्लास एक बच्चा हमसे पूछ रहा था कि सर आजकल पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लग रहा, आप बताइए जरा क्या किया जाए, किस अकॉर्डिंग पढ़ाई किया जाए कि पढ़ने में मन लगे। हम बोले अच्छा ये एक बात बताओ कि तुम पढ़ने कब बैठता है और किस टाइम में तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता है। बोला सर रात में आपने वीडियो डाला था कि रात को कैसे जग के पढ़ा जाए, तो हम रात में जग लेते हैं, उस अकॉर्डिंग मोटिवेट होकर हम पढ़ने बैठ जाते हैं, मॉर्निंग आवर में भी पढ़ने बैठ जाते हैं। लेकिन सर जब शाम के समय में पढ़ने बैठते हैं ना, तो मन में अलग अलग ख्याल आता है। सर हमको कभी मन करता है थोड़ा बाहर घूम के आए, या सारा दुनियादारी उसी समय हमको याद आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त आ गया, बोला कि चलो जरा मार्केट घूम के आते हैं, तो चल जाते हैं घूमने के लिए, या कोई दोस्त को खुद बुला लेते हैं, बोलते चलो जरा बाहर से घूम के आया जाए। तो वो शाम का जो समय है, जो इवनिंग का टाइम है सर, जनरली वो बर्बाद हो जाता है। उस टाइम में हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो पता है हम उसको क्या बोले? हम बोले कि देखो बाबू, तुम्हारे एग्जाम में ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, 1.5 से 2 महीने का तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में टाइम बचा हुआ है, और बाकी का एग्जाम तो तुम्हारे माथे पे है, चल ही रहा है। तुम एक काम करो कि अगले 1.5 से 2 महीने के लिए तुम सेल्फिश बन जाओ, तुम स्वार्थी बन जाओ। उसने बोला सर ये क्या सिखा रहे हो स्वार्थी बनने के लिए? लेकिन सर जब आप सिखा रहे थे कुछ सोच समझ के ही सिखा रहे होंगे। बोले हाँ बिल्कुल, अगले 2 महीने के लिए तुम बिल्कुल सेल्फिश बन जाओ, तुम बिल्कुल स्वार्थी बन जाओ। तुमको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पर हम किसी का काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, सीधा सा बात है। इस रिस्पेक्ट में आपको सेल्फिश बनना है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी का मेडिकल हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको किसी का मेडिकल हेल्प करना है तो किसी का जान बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। तो आप उसका जान बचाने के लिए चले जाइए, उसका मेडिकल हेल्प कर दीजिए, लेकिन बाकी हम और किसी का कोई काम पढ़ाई के समय पर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। आप जिस दोस्त के साथ में घूमने जाते हैं ना, जिस मोहल्ले के लड़के के साथ में या फिर किसी के साथ में जो आप शाम में घूमने जाते हैं, पता है जब आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा ना, तो वही व्यक्ति बोलेगा, वही आदमी बोलेगा पढ़ता था ही नहीं तो रिजल्ट खराब हो गया, पढ़ेगा तब ना रिजल्ट अच्छा होगा। तो बाबू लोग आपका सफलता देखते हैं, ठीक है? तो आप स्वार्थी बन जाइए अगले 1.5 से 2 महीना के लिए, बिल्कुल सेल्फिश बन जाइए। आप बोलिएगा सर गलत बात सिखा रहे हैं, लेकिन आपको हम गलत बात बिल्कुल भी नहीं सिखा रहे, आपको हम बिल्कुल सही बात सिखा रहे हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करो, सोच लो, सपोज दैट कि आपके घर में कोई आपका पड़ोसी या कोई आपका रिलेटिव आया, ठीक है? और वो पड़ोसी या रिलेटिव पूछा कि आप कहाँ हैं? कोई घर वाला बताया अपने रूम में पढ़ने के लिए बैठा है। वो गया, झांक के देखा आप पढ़ने बैठे हुए थे, आप पढ़ रहे थे, जैसे तैसे सामान रूम का जिधर तिधर बिखरा हुआ था और आप वहां बैठ के पढ़ रहे थे। उसी बीच आप बैठ के पढ़ रहे थे, वो देखा अच्छा पढ़ाई कर रहा है, देख के आपको चला गया। अब इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट आ गया और आप टॉप कर गए हैं। पता है वो पड़ोसी क्या बोलेगा? वो पड़ोसी बोलेगा कि अरे यार, कभी उसको पढ़ते हुए देखा था कि वो कैसे पढ़ता था, पढ़ने में इतना मशगूल रहता था ना, पढ़ने में इतना कंसंट्रेट रहता था कि आसपास के एनवायरनमेंट का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। रूम का सामान जैसे तैसे बिखरा हुआ है बेड पर जिधर तिधर, लेकिन बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है तो पढ़ाई में लगा हुआ है। बहुत तेज था पढ़ने में, बहुत होनहार बच्चा था। इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट खराब हो जाता है। पता है वही पड़ोसी, वही रिलेटिव क्या बोलेगा कि अरे यार, उसको तो पढ़ने का तरीका ही नहीं पता था, उसको रहने का तरीका मालूम था कि वो पढ़ेगा। रूम में जाओ तो जैसे तैसे सामान बिखरा हुआ है, जिधर तिधर सब कुछ पड़ा हुआ है। भाई जिसमें डिसिप्लिन होना वही पढ़ाई कर सकता है, यही ज्ञान देगा वो आपको। दूसरा सिचुएशन इमेजिन करो कि कोई आपके घर आया, पूछा कि आप कहाँ हैं? वो बोले, आपके घर के लोग बोले कि पढ़ने बैठा है। गया आपके रूम में, झांका, आपको झांक के देखा आप पढ़ने बैठे हुए थे। एकदम खूब बढ़िया रूम को सरिया के, बेड वगैरह सरियाया हुआ था, टेबल वगैरह खूब बढ़िया से सजा उजा के, एकदम क्रीम पाउडर लगा के आप पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, ठीक है? पता चला तो देखा, देख के गया, आपका रिजल्ट आया। जिस दिन आपका रिजल्ट आया आप टॉप कर गए। पता है वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि अरे यार, बड़ा डिसिप्लिन में लड़का रहता था, उसका कमरा देखा था जिसमें बैठ के पढ़ता था, इतना बढ़िया सा सब सजा उजा के रखता था ना, और इतना सरीके से पढ़ने बैठता था, इतना तरीके से पढ़ने बैठता था कि देख के ही लगता था कि नहीं बच्चा होनहार है। और इमेजिन करो कि आपका रिजल्ट खराब हो जाए। अगर आपका रिजल्ट खराब हो गया ना, वही व्यक्ति बोलेगा कि अरे यार, उसको क्रीम पाउडर लगाने से फुर्सत मिलता तब ना पढ़ने में उसको मन लगता, ठीक है? तो दोस्त, लोग आपका सफलता देखते हैं, लोग आपका सक्सेस देखते हैं। तो आपको सक्सेस करना है, और उस सक्सेस करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा। आपको कुछ दिन के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है? लोग क्या कहेंगे छोड़ दो। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, उस दिन लोग जो बात बोलेंगे उसके बारे में सोचो, ठीक है? तो इसलिए
आज से जीतोड़ मेहनत करो, पढ़ने बैठो, और किसी भी समय में अगर आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमको व्हाट्सएप कीजिए, मेल आईडी पर हमको मेल कीजिए। आपके पढ़ाई के हर समस्या का समाधान कुमार सर के पास अवेलेबल है, उपलब्ध है। आपको जितना हो सके उतना हम मदद करने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको बाबू वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हम आपको पढ़ने के लिए हौसला देते रहते हैं, वैसे ही आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमको भी हौसला मिलता है। मिलते हैं इसी शिक्षा के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।